कोई कितनी गालियां भी सुना दे तब भी हमारे अंदर क्रोध का भाव नहीं आए, कोई कितना भी मंच से हमारा सम्मान कर दे तब भी हमारे अंदर मान का भाव नहीं आए, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर दे तब भी उसके साथ मायाचरणी करने का भाव नहीं आए, और कितनी भी संपत्ति मेरे पास रखी हो या कितनी भी संपत्ति कोई दिखा दे तब भी मेरे अंदर लोभ का भाव नहीं आए, तब मानना अब कसायों का तुमने समन किया है, अब तुमने सफाई की है। एक बार एक गुरु शिष्य जा रहे थे, एक रास्ते से गुरु शिष्य जा रहे थे, गुरु आगे जा रहा चल रहे थे और शिष्य पीछे चल रहा था। तो गुरु ने आगे देखा कि कुछ पड़ा हुआ है, सोने के आभूषण किसी के गिर गए थे, रास्ते में पड़ा हुआ है। गुरु ने जाकर के उस पर धूल डाल दी कि शिष्य पीछे आ रहा है, इसके मन में लोभ ना आ जाए। लेकिन शिष्य ने पीछे से देख लिया, शिष्य ने पीछे से देख लिया। जब शिष्य ने पीछे से देखा तो वह शिष्य इस स्थान पर पहुंचकर गुरुजी से आप पूछता है, गुरुजी आपने रास्ते में क्या किया था? पहले गुरुजी ने नहीं बताया। जब शिष्य ने बार बार पूछा तो गुरुजी बोले कि बेटा सोने के आभूषण पड़े थे, मैंने उसके ऊपर धूल डाली थी, इसीलिए डाली थी कहीं तुम्हें उसे देखकर लोभ ना आ जाए। तो शिष्य कहता है, गुरुजी आपने क्या किया? तुमने धूल पर धूल डाली है, आपने क्या किया? आपने तो धूल पर धूल डाली है, मुझे तो सोना नहीं दिखा, मुझे तो धूल दिखी है। आपने सोना देखा है लेकिन मैंने धूल देखी है। ओ धन्य हो, गुरु के मन में तो सोना और धूल है, लेकिन शिष्य के मन में दोनों धूल है। जब दोनों धूल दिखने लगे तब कहना तुम्हारा लोभ कसाय समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तो कोई आभूषण पहन के आ जाए तो बड़े बड़े पारखी लोग यहाँ बैठे हैं, वो धीरे से देखते हैं कि नकली है कि असली है। कोई श्रृंगार करके आ जाए, आभूषण पहन के आ जाए तो लोग देखते हैं इसके पास ये आभूषण कहां से आ गए, ये नकली है कि असली है। और उसकी दृष्टि भगवान पर कम और आभूषणों पर ज्यादा जाती है। कोई बहु बेटियां कहीं आभूषण पहन के आ जाए, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी पहन के आ जाए, जंजीर पहन के आ जाए तो लोग देखते हैं नकली कि असली है। ओ इसका मतलब अभी अरे बनिया बुद्धि है, इतना नहीं देखें तो कैसे काम चलेगा, दृष्टि चली जाती है। प्यारे बंधुओं, अंदर से वह लोभ कसाय समाप्त नहीं होगी। संसार की जितनी वस्तुएं हैं कितनी भी तुम जोड़ लेना, कितना भी संग्रह कर लेना, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, कुछ भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। एक रत्ती भर तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। आनंद बाबू सुनाई दे रहा है? कितने भी तुम कर लेना, तुम्हारे लड़के कहते हैं ना पिताजी पिताजी, वो ही पिताजी पिताजी कहने वाले तुम्हारे इस देह में आग लगाएंगे, लगाएंगे लगेंगे। ओ परंपरा है? परंपरा है, परंपरा। ओ लेकिन हम नहीं लगवाएंगे। बहुत अंतर है। अगर महावीर प्रसाद जी दीक्षा ले लेंगे, मुनि बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद इनकी लड़की आग नहीं लगाएंगे। फिर कौन लगाएगा, क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है। ओ अब मन तो जाओ, बहुत हो गई हम। खैर अच्छे हैं, व्रती अच्छी भावना है, और पता नहीं भरोसा नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे जीवों का भरोसा नहीं कब छोड़ के निकल जाएं, है ना। अभी तुम्हारे समाज की सेवा कर रहे हैं या की है, ऐसे भाव, सेवा के भाव हर किसी के नहीं होते हैं। समाज की सेवा, समाज की व्यवस्था बनाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, पुण्यशाली को मिलता है।
आज जो सेवा कर रहे हैं वो भी पुण्यशाली हैं, कल ने जिन्होंने सेवा की वो भी पुण्यशाली हैं, या जो सेवा करें वो पुण्यशाली ही हैं, क्योंकि ऐसे अवसर, धर्म की सेवा के अवसर हर किसी को नहीं मिलते। प्यारे बंधुओं समझना, हमारे अंदर जो प्रवृत्ति है, ग्रहण करने की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति में जब तक न्यूनता नहीं आएगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। उस प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं हमें घटाना पड़ेगा, उस प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं हमें हटाना पड़ेगा। जब तक प्रवृत्ति नहीं हटेगी तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। प्यारे बंधुओं, लोभ पाप का बाप बखाना, लोभ पाप का बाप बखाना। ओ, समस्त पापों का कोई बाप है, समस्त पापों का कोई मुख्य है तो लोभ है। जब तक लोभ की प्रवृत्ति बनी रहेगी तब तक कितना भी धर्म कर लिया जाए वह धर्म किसी काम आने वाला नहीं है। हाँ, जिसने अपने अंदर से इस लोभ की प्रकृति को समाप्त कर दिया, जिसने अपने अंदर से ये लोभ समाप्त कर दिया, उसके अंदर सारे धर्म अपने आप समाप्त हो गए। इस लोभ से जोड़ने का भाव, संग्रह का भाव इस लोभ से ही उत्पन्न होता है। और ये लोभ, इतना ध्यान रखना, कहां तक जाता है? साधुओं को लोभ होता कि नहीं होता है? यह लोभ 10वें गुण स्थान तक जाता है। कहां तक जाता है? यह लोभ 10वें गुण स्थान तक जाता है। विचार करना, धन का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, समझना, धन का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, लोग मान सम्मान करें, लोग मुझे पूछें, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, ये सब लोभ है। एक बार इतना समझ में आ जाए, ये पहचान मेरी नहीं है, ये पहचान मेरी नहीं है। जिसको हम पहचानना चाहते हैं, जिसको बताना चाहते हैं, वह पहचान मेरी नहीं है, इतना समझ में नहीं आता है, इसलिए लोभ लगा है। जो धन संग्रह किया है वह धन भी मेरा नहीं है। प्यारे बंधुओं, विचार करना, कितने लोभ में लगे लगे कितना समय निकल जाता है। लगे लगे देखो, हमारे चंद्र प्रकाश जी कानपुर से आए हैं, लगभग 80 साल के हो गए होंगे। कितने हो गए हैं? ज्यादा हो गए क्या? कितने हो गए? 85 के, 82 83 के हो गए होंगे, 80 के लगभग। हाँ देखो, 80 वर्ष निकल गए। अब कब छोड़ रहे हो? महावृत्ति बनोगे कब? हाँ, वाह, कितनी सुंदर भाव है। देखो, ये जागृति है, इसको कहते हैं जागृति। महावीर जी जब मेरे पास थे तब भी कह रहे महाराज मेरा नंबर लगा दो। और 7 साल से व्रती हैं, 7 वर्ष से प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं, हर वर्ष शिविर में आते हैं, हर वर्ष साल में 2 बार आते हैं कि मुझे इस मार्ग पर बढ़ना है, इस मार्ग पर लगा दो। ऐसे भाव बिरले जीवों के होते हैं। जो बन नहीं पा रहा है लेकिन भाव किए बैठा है, कब मुझे मौका मिल जाए, कब हम बन जाएं, मानना उसने वो बना नहीं है तब भी बन गया है, बना नहीं है तब भी बन गया है, क्योंकि वह निरंतर एक ही भाव में डूबा है कि मुझे महाव्रती बनना है, मुझे मुनि बनना है। अरे बंधुओं समझना, इसको कहते हैं लोभ समाप्त। लोभ, जहां लोभ समाप्त हो जाता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। प्यारे बंधुओं, चाहे धन का लोभ हो, चाहे शरीर का लोभ हो, चाहे पद का लोभ हो, इस शरीर को व्यक्ति भोजन देता है,
वह भी लोभ से देता है। इस शरीर के लिए खान पान देता है, वह भी लोभ से देता है। क्यों भाई? संजू भाई, बादाम खाए क्या? हैं? खाते ही नहीं खाते? कभी कभी, कभी कभी, रोज तो मिलते नहीं होंगे। कहाँ रखे, कौन देता रोज? दाल रोटी सब्जी मिल जाए वही बहुत है। संजू भाई, जो भोजन किया जाता है वह भी लोभ से किया जाता है कि मेरा शरीर ठीक ठाक चलता रहे। और कोई भोजन करे, किसी के शरीर में भोजन लगे नहीं तो डॉक्टर को दिखाता है कि क्या बात है, हम भोजन करते जाते हैं और शरीर कमजोर होता जाता है, क्या करें? इस शरीर के लिए तुम्हें लोभ लगाया है, शरीर के लिए लगा है। साधु आहार करते हैं, भोजन करते हैं, आप भी आहार भोजन करते हो, लेकिन आपके भोजन करने में लोभ है और साधु के भोजन करने में वह लोभ नहीं। बहुत अंतर है। साधु आहार इसलिए करता है कि मात्र ये शरीर चलता रहे, ये शरीर चलता रहेगा तो हमारी साधना बनी रहेगी। उसके अंदर साधना का लोभ है, केवल साधना हमारी चलती रहे, उसके अंदर शरीर को पुष्ट करने का लोभ नहीं है। बंधो, कितने बार भी इस देह को तुमने खिलाया है। पुण्यशाली जीवों के पास, समझना, पुण्यशाली जीव जो होते हैं उनको भूख भी कम लगती है, प्यास भी कम लगती है। जो जितना ज्यादा खाए समझना चाहिए उतना ही पापी है, जो जितना ज्यादा खाए उतना ही पापी। सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भोग भूमियों के जीव, शरीर कितना होता है? 6000 धनुष ऊंचा, और भोजन कितना? एक बेर के बराबर, और वो भी 3 दिन बाद। शरीर कितना ऊंचा? 6000 धनुष ऊंचा, और तुम्हारा कितना है? और भोजन कितना है? क्योंकि हमारा उस प्रकार का पाप कर्म का उदय है, हमें ज्यादा ग्रहण करना पड़ता है, और ज्यादा ग्रहण करने के बाद भी हमारा शरीर चलता नहीं है। जो ज्यादा खाता है उसके लिए लोग एक उपमा देते हैं, क्या कहते हैं? ये तो कौन है? राक्षस है, राक्षस। समझना, यानी उसके पाप कर्म का उदय है। इस शरीर के लिए कितना खिलाया है, कितने दाने खिलाए हैं, कितना भोजन खिलाया है, आज तक ये तृप्त नहीं हुआ है, और कितना भी खिलाने के बाद ये तृप्त होने वाला नहीं है। खूब इसको बादाम खिलाना, चाहे काजू खिलाना, चाहे कुछ भी खिला देना, उसके बाद क्या बनेगा? मैं एक बार एक जगह था, आहार करके आया, साथ में लोग चल रहे थे, जिसके यहाँ आहार किया था वो भी साथ में चल रहा था। उसने धीरे से पूछा, महाराज आज वो चमचम बने थे वो कैसे लगे? वो चमचम बने थे कैसे लगे? मैं मौन था, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, टाल दिया। थोड़ी देर बाद फिर बोला कि महाराज वो चमचम बने थे कैसे लगे? मैंने कहा यार, मंदिर पहुंच गए, भगवान के दर्शन किए, अपने कक्ष में पहुंचे, सारे लोग दर्शन करके चले गए, लेकिन वो व्यक्ति नहीं गया, वो बैठा रहा। फिर उसने पूछा कि महाराज वो चमचम बने थे कैसे लगे? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा भाई अब मुझे सामयिक का समय हो गया, अब तुम जाओ भाई, सामयिक करने दो मुझे। कि महाराज वो तो ठीक है आप सामयिक करो, लेकिन एक बार बताओ तो वो चमचम कैसे थे? मैंने कहा एक काम करो, चमचम कैसे थे कल सुबह आना मेरे पास, हम तुम्हें बताएंगे कि चमचम कैसे थे। मतलब कल सुबह क्यों, अभी क्यों नहीं?
हमें उनका क्या स्वरूप है, तुम जो चमचम खिलाए हैं वो कैसे हैं, कल आप देख लेना साक्षात, हम क्या बताएं। ओहो, इस शरीर के संपर्क में बात हंसने की नहीं है, बात वो सत्य है, उस सत्य की है। इस शरीर के संपर्क में जो जो आता है, जो जो आता है सो सो मल बन जाता है। आप काजू खिला दो वही मल बन जाएगा, आप किशमिश खिला दो वही मल बन जाएगा, बड़े बड़े आप व्यंजन खिला दो वे भी मल बन जाएंगे। अब क्या खिलाना क्या नहीं खिलाना, जो मिल जाए सो खा लेना, जो नहीं मिल जाए इच्छा नहीं करना। बस यही सोच धर्म है। जो मिल जाए, लोभ नहीं होना, ऐसा मिल जाए ऐसे भाव नहीं होना। जो ऐसे भाव हैं कि ऐसा मिलना चाहिए, आज ये बनना चाहिए, कल वो बनना चाहिए, परसों ऐसा बनना चाहिए, ऐसे जो भाव हैं बस वही भाव मेरे पतन के कारण है। और जो व्यक्ति सहजता से कुछ भी खाता है, उसके अंदर लोभ की प्रवृत्ति नहीं है, खाने के प्रति लिप्सा नहीं है, समझना वह निर्लोभी है। इस शरीर के लिए भोजन देना है, मेरी साधना चलती रहे, मेरी भक्ति चलती रहे, आराधना चलती रहे, इसलिए शरीर को खिला रहे हैं प्यारे बंधुओं। लेकिन वह निर्लोभता आती नहीं है। वस्तुओं को देखते तो मेरे अंदर आ ही जाता है। और सबसे ज्यादा जब उपवास चलते तब माल खाने को मिलते हैं। जब उपवास चलते हैं सबसे ज्यादा माल खाने को मिलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं पर्युषण पर में उपवास नहीं करना, पर्युषण पर क्या करना, एक आसन करना कि अच्छे अच्छे माल खाने को मिलेंगे। कुछ लोग इसीलिए करते हैं कि मेरा तो एक आसन है, वो एक आसन नहीं, अन्न का त्याग है। क्या क्या त्याग है? अन्न का त्याग। तो क्या मिलेगा है? क्या मिलेगा बताओ? रबड़ी मिलेगी, है ना, गुलाब जामुन मिलेंगे। क्या क्या त्याग है? ओटा हुआ दूध मिलेगा, रसगुल्ले मिलेंगे, है ना, काजू किशमिश मिलेगी, है ना। अरे भाई अच्छे से ऐसा कहते 10 दिन के लिए हम नीरस भोजन करेंगे, नीरस भोजन करेंगे, रूखी दाल खाएंगे और रूखी रोटी खाएंगे, ना उसमें नमक होना चाहिए, ना इसमें घी होना चाहिए, ना उसमें तेल होना चाहिए। हम रूखी सब्जी और रूखी दाल खा लेंगे, रूखी रोटी खा लेंगे, ये 10 दिन का मेरा व्रत है। तब मानना तुमने व्रत किया है,